प्राचीन काल की बात है। भारत के एक पुण्य नगर में सुमित्रा नाम की एक धर्मपरायण स्त्री अपने पति धर्मदत्त के साथ रहती थी। दोनों का जीवन साधारण था, परंतु सुख शांति से भरा हुआ। सुमित्रा ईश्वर में गहरी आस्था रखती थी और हर महीने अमावस के दिन व्रत रखकर पितरों तथा भगवान विष्णु की पूजा करती थी। कुछ समय बाद धर्मदत्त गंभीर रोग से ग्रस्त हो गए। घर में धन की कमी होने लगी, सुख शांति छिनने लगी और चिंता ने सुमित्रा को घेर लिया। उसने कई वेदों को दिखाया, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। एक दिन नगर में आए एक ज्ञानी ब्राह्मण ने सुमित्रा से कहा, पुत्री, ये समय धैर्य और श्रद्धा का है। यदि तुम अमावस्या का विधि पूर्वक व्रत करोगी, पितरों का तर्पण करोगी और सच्चे मन से दान करोगी, तो अवश्य ही तुम्हारे कष्ट दूर होंगे। सुमित्रा ने उस ब्राह्मण की बात को हृदय से स्वीकार किया और उसी दिन संकल्प किया कि वे पूरे नियम से अमावस्या व्रत करेगी। अगली अमावस्या के दिन सुमित्रा ने प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान किया। घर की सफाई कर उसने गंगा जल से पूजा स्थान शुद्ध किया। उसने काले तिल, कोसा, जल और दीपक से पितरों का तर्पण किया और भगवान विष्णु तथा शिव जी का ध्यान किया। दिन भर उपवास रखते हुए वह ओम नमः शिवाय और ओम विष्णु नमः मंत्र का जाप करती रही। दोपहर के समय एक गरीब ब्राह्मण और एक निर्धन स्त्री उसके द्वार आए। सुमित्रा ने बिना किसी हिचकिचाहट से उन्हें भोजन कराया, वस्त्र और यथाशक्ति दान दिया। उसने कहा, आज तो कुछ भी है वह ईश्वर का दिया हुआ है। संध्या के समय पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर उसने 7 परिक्रमा की और अपने पति की लंबी आयु और परिवार की सुख शांति की कामना की। रात्रि में कथा सुनकर उसने फलाहार किया और अगले दिन ब्राह्मण को दान देकर व्रत का प्रारंभ किया। कुछ ही दिनों में चमत्कार होने लगा। धर्मदत्त का स्वास्थ्य धीरे धीरे सुधरने लगा, व्यापार में लाभ होने लगा और घर का वातावरण फिर से आनंदमय हो गया। सुमित्रा ने इसे अपनी तपस्या और अमावस्या व्रत का फल माना। एक दिन उसके सपने में उसके पितरों ने दर्शन दिए और कहा, पुत्री, तुम्हारी श्रद्धा और व्रत से हम तृप्त हुए, इसी कारण तुम्हारे जीवन में सुख लौटा है। जो मनुष्य अमावस्या को पितरों का स्मरण करता है, दान पुण्य करता है, उसका जीवन सदैव मंगलमय रहता है। ये सपना देखकर सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए। उसने मन ही मन ईश्वर और अपने पितरों को नमन किया। उस दिन से सुमित्रा ने ये नियम बना लिया कि वह हर अमावस्या को व्रत रखेगी और दूसरों को भी इसके महत्व के बारे में बताएगी। धीरे धीरे पूरे नगर में अमावस्या व्रत की महिमा फैल रही। इस कहानी से संदेश मिलता है कि अमावस्या केवल अंधकार का दिन नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, पितृ तृप्ति और आध्यात्मिक प्रकाश का अवसर है। सच्चे मन से किया गया व्रत, दान और सेवा जीवन के बड़े बड़े कष्टों को दूर कर सकता है।